हेलो एवरीवन, ये 336 लेक्चर में एक ऑरिफिस प्लेट पर प्रॉब्लम लेके हम आए हैं जिसमें मदद से हम लोग को डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है आपका, एन ऑरिफिस प्लेट ऑफ 10 सेंटीमीटर डाया इज कनेक्टेड टू ए पाइप ऑफ डाया मेन डाया 20 सेंटीमीटर। टू प्रेशर गेज फिटेड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ ऑरिफिस प्लेट मेजर 19.62 न्यूटन पर सीएम स्क्वायर एंड 9.81 न्यूटन पर सीएम स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। सी डी की वैल्यू 0.6 दिया है, आपको डिस्चार्ज को फाइंड आउट करना है। यूपीबीटी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्रम से चलते हैं। तो अगर आपका मेन पाया है पाइप सॉल्यूशन में, आपका देखोगे कि D1 क्या है, मेन डाया, मेन पाइप का डाया कितना है, दैट इज 20 cm। 20 cm का मतलब हुआ 0.2 मीटर। और D2 क्या है, प्लेट का डाया है, ऑरिफिस प्लेट का, वो 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर माने 0.1 मीटर हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसमें प्रेशर जो दिया है अपस्ट्रीम में आपका P1 है, वो है 19.62 न्यूटन पर सीएम स्क्वायर। तो इसको आप मीटर स्क्वायर में तब्दील करेंगे तो हो जाएगा 19.62 न्यूटन। सीएम का मतलब हुआ 0.01 मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19.62 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से P2 की वैल्यू क्या होगी, P2 इक्वल्स दिया 9.81 न्यूटन पर सीएम स्क्वायर मीन्स 9.81 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब आप यहाँ देखो कि अगर आपको H फाइंड आउट करना है, H बराबर क्या होगा, P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी। तो यहाँ पर P1 कितना है, दैट इज 19.62 इंटू 10⁴ है, और यहाँ पर आपका 1000 वाटर का हो गया और 9.81 ये हो गया, माइनस 9.81 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू 10�3, ये हो जाएगा आपका H। तो H कितना हो जाएगा, 19.62, ये 19.26 करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 मीटर। आप सॉल्व करके देखिए, 10 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 10 मीटर हो गया। अब आपका फार्मूला क्या है, Q बराबर आपका है CD A1 A2 रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2GH। H की वैल्यू आपने यहाँ निकाल ली है। अब A1 आप देख लो, A1 इक्वल्स टू π/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर। A2 बराबर क्या है, π/4 इंटू 0.1 का स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप रख दो CD बराबर 0.6, Q बराबर हो जाएगा 0.6 इंटू A1 माने π/4, 0.2 स्क्वायर इंटू π/4, 0.1 स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों हो गया, डिवाइडेड बाई रूट ओवर π/4 0.2 का होल स्क्वायर, ये माइनस π/4 0.1 का होल स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू 10, ये आपका वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर देखो आप π/4 को होल स्क्वायर है यहाँ, तो बाहर निकालेंगे तो π/4, ये π/4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 1 मिनट के लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.6 इंटू π/4, ये π/4 बचेगा, इंटू 0.2 स्क्वायर इंटू 0.1 का स्क्वायर। 2 π/4 में से 1 π/4 गायब हो जाएगा, और यहाँ बीच में पड़ेगा आपका रूट ओवर π/4 निकल गया, 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2 इंटू 9.81 इंटू 10। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर से। तो आप यहाँ देखोगे कि ये आपका कर ले रहा हूँ मैं 0.6 इंटू
पाई बाई 4 इंटू 0.2 स्क्वायर इंटू 0.1 स्क्वायर. दिस इज 1.88 इंटू 10 to power minus 4 1.88 divided by, this is your how much, 0.2 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर, 0.03 आया यहाँ पर. तो रूट ओवर 0.03 आपका हो गया 0.173 इंटू रूट ओवर 2 इंटू 9.81 इंटू 10. दिस इज 196.2. दिस इज 14. दिस इज कमिंग 14.007. तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. 1.88 डिवाइडेड बाई 0.173. This is 10.4 into 14.007. This is coming 145.73 into 10 to power minus 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो कितना हो जाएगा 10 to power 4, that is 0.0145 मीटर क्यूब पर सेकेंड. शायद यही हो गया 1.88 इंटू 10 to power 4. दिस इज कमिंग. एक बार और चेक कर लेते हैं इसको. 0.6 इंटू 0.6 इंटू पाई बाई 4 इंटू 0.2 स्क्वायर इंटू 0.1 स्क्वायर, 1.88 इंटू 10 to power minus 4. सही है. सो दिस इज कमिंग दिस मच. सो इन लीटर में कितना हो जाएगा 14.5 लीटर पर सेकेंड. आप इसको चेक कर लोगे ये इस तरह से. सो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी.